अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 4 लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर में आज हम लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। इसे हम सिंपली लंदन फोर्सेस भी कहते हैं, या तो हम इन्हें डिस्पर्शन फोर्सेस भी कहते हैं। ये ऐसे फोर्सेस होते हैं जो नॉन पोलर सब्सटेंस के बीच में होते हैं, और कोई भी एटम हो, मालिक्यूल हो, स्पेशियो जो भी हो, उनमें ये फोर्सेस मौजूद होते हैं। ठीक है बाबा, तो याद करो, अगर हम कहें कि डैश टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज प्रेजेंट अमंग ऑल द टाइप्स ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस या सब्सटेंसेस, तो आप कहेंगे वो सिर्फ ही सिर्फ लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो एलिमेंट्स होते हैं होते हैं, जैसे आयोडीन का अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं, या हाइड्रोजन का, तो ये समझो एक आयोडीन है, ठीक है बाबा, और दूसरा आयोडीन एटम यहाँ पर। अब अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी समझो शुरू में इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे ज़्यादा है और कुछ इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर है, कुछ टाइम के बाद क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज हो जाएंगे, इस तरफ मूव हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगर हम कहें कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ना वो इक्वली है, सेम है बिल्कुल इन दो आयोडीन के बीच में। इससे पहले भी मैंने आपको HCl का भी एग्जाम्पल ऐसे दिया था। अगर आयोडीन सिंगल बॉन्डेड विद आयोडीन, अब अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा आ जाए, इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बन गई, तो ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव। फिर इसी तरीके से दूसरा आयोडीन होगा, एक आयोडीन यहाँ पर और दूसरा आयोडीन यहाँ पर। यहाँ पे भी वही पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, ये आयोडीन है तो ये नॉन पोलर हुआ। अच्छा, क्यों? क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये 2.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी भी 2.5, तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू 0। तो अगर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेरे बच्चों 0 आ जाए, तो उसे हम कहते हैं नॉन पोलर। तो ये भी इस तरीके से नॉन पोलर हुआ। तो याद कर लो, जो दो नॉन पोलर सब्सटेंसेस हो, उनके बीच में जो वीक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस आ जाएं, उन फोर्सेस को हम कहते हैं लंदन फोर्सेस या डिस्पर्शन फोर्सेस। तो उम्मीद है कि आपने समझ लिया होगा कि किस तरीके से दो नॉन पोलर सब्सटेंसेस के बीच में ये इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस क्रिएट हो जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, लंदन फोर्सेस या लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। ये सिर्फ क्यों होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उनकी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। सबब सिर्फ इसका यही है, क्योंकि इनमें डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो है ही नहीं, ये पोलर मॉलिक्यूल्स है ही नहीं, ये पोल्स खुद ब खुद इनके ऊपर क्रिएट हो जाए। तो जैसे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अगर इलेक्ट्रॉन्स जिस तरफ ज़्यादा होंगे तो मेरे बच्चों वहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगी, जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे तो वहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाती है। अगर हम इन दो एटम्स को देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, बिल्कुल सेम। तो इसीलिए कोई पोल्स, कोई चार्जेस अपीयर यहाँ पे नहीं हो रही। तो जिस तरफ इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगी, जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स दूर हो जाएंगे वहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगी। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी कम होगी वहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। तो देखो, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में यहाँ पे क्या हो जाएगा, वीक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स। जो दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में हो, उसे हम कहते हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। MCQ ऐसे आ सकता है कि लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस are generated among the dish type of the species, polar to polar, polar to non-polar, non-polar to non-polar, या आयन टू पोलर। तो आप कहेंगे नॉन पोलर टू नॉन पोलर। जैसे आयोडीन मॉलिक्यूल है ना मेरे बच्चों, ये नॉन पोलर है, ये भी आयोडीन नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है। तो दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो वीक हो, सबसे ज़्यादा जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होता है ना, ऑल द टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, उन सब में से जो सबसे ज़्यादा वीक हो वो यही लंदन फोर्सेस होते हैं। इनके बारे में कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है, नोट्स है, मटेरियल मैं आप बच्चों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो भाई जर्मन बोर्न के अमेरिकन केमिस्ट था, जर्मनी में पैदा हुआ था, फिर वो अमेरिका में शिफ्ट हो गया। फिर लंदन उसका नाम था। 1928 में इसने कॉन्सेप्ट दिया लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस का। तो दीज अट्रैक्टिव फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन द टू एटम्स आर टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, विच देन बिकम
पोलर टेम्परली। तो याद करो शुरू में वो नॉन पोलर होते हैं, इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से पोल्स थोड़े टाइम के लिए अपीयर हो जाएंगे और थोड़े टाइम के लिए उनके बीच में वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस हो जाते हैं। तो दिस मेक अ शॉर्ट लिव्ड पोलराइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल एंड इट इज सेड टू बी इंस्टेंटेनियस डायपोल। देखो दो पोलर मॉलिक्यूल सॉरी दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन्स अगर चले गए दूसरे एंड पे, तो अब हम कहेंगे दिस इज इंस्टेंटेनियस डायपोल। अच्छा, ये जब इंस्टेंटेनियस डायपोल वाला मॉलिक्यूल अगर नॉन पोलर के पास जाएगा तो अपनी पोलरिटी उसके अंदर इंड्यूस करेगा, तो उस प्रोसेस या उसको उस स्टेप को हम कहेंगे इंड्यूस्ड डायपोल। इंड्यूस्ड डायपोल। एक होता है इंस्टेंटेनियस डायपोल, इलेक्ट्रॉन्स की खुद ब खुद शिफ्टिंग की वजह से, पोलराइजेशन की वजह से, और दूसरा होता है इंड्यूस्ड डायपोल। इंड्यूस्ड डायपोल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नहीं होता, वो होता है जब एक टेम्पररी जो इंस्टेंटेनियस डायपोल वाला मॉलिक्यूल अगर करीब आ जाए नॉन पोलर के पास, तो वो थोड़ी अपना जो पोलरिटी है उसके अंदर पोलराइजेशन होगी वो इंड्यूस करेगा उसके अंदर। तो याद करें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस में सबसे पहले इंस्टेंटेनियस डायपोल्स बनते हैं, फिर वो इंस्टेंटेनियस डायपोल जिस एटम या मॉलिक्यूल के ऊपर बन रहे हैं वो किसी अपने दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल के साथ करीब आएगा तो उसके अंदर वो पोलरिटी इंट्रोड्यूस करेगा, तो उसे हम कहेंगे इंड्यूस डायपोल। तो इस तरीके से इंड्यूस डायपोल, फिर दूसरा इंड्यूस डायपोल, फिर तीसरा इंड्यूस डायपोल, सो मेनी मॉलिक्यूल्स के बीच में वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस बन जाते हैं शॉर्ट रेंज में। ये एक बात यहाँ पे मैं आपको बताऊं, ये जो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होते हैं ये अगर 100 मॉलिक्यूल्स हैं तो 100 के 100 मॉलिक्यूल्स में नहीं होंगे, ये सिर्फ उन मॉलिक्यूल्स के में होंगे, समझो कि 100 में से 10 to 20% जहाँ तक वो इंड्यूस्ड मॉलिक्यूल से उसकी रीच हो। समझ रहे हैं बात को, कि जो इंस्टेंटेनियस डायपोल वाला मॉलिक्यूल आगे अगर जिस मॉलिक्यूल के करीब आएगा, नियर आएगा, तो सिर्फ उसके अंदर इंड्यूस करेगा, सब मॉलिक्यूल्स के अंदर वो पोलरिटी को इंड्यूस नहीं करेगा। तो नॉन पोलर तो कभी भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं बनाता, एक याद करें। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सिर्फ इंड्यूस डायपोल या इंस्टेंटेनियस डायपोल जो मॉलिक्यूल्स कैरी करेंगे सिर्फ वही बना सकते हैं ये। तो द इंस्टेंटेनियस डायपोल देन डिस्टर्ब द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द नियर एटम एंड प्रोड्यूस एन इंड्यूस डायपोल इन द नियर बाय एटम्स। जैसे मैंने आपको कहा इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, पोलराइजेशन हो गई, तो बन गया वो मॉलिक्यूल इंस्टेंटेनियस डायपोल। अब वो इंस्टेंटेनियस डायपोल के नज़दीक अगर करीब कोई एटम है, कोई मॉलिक्यूल है, तो उसके अंदर वो पोलरिटी इंड्यूस करेगा और वो जो नया मॉलिक्यूल है वो बन जाएगा इंड्यूस डायपोल। फिर आगे यहाँ से काम शुरू हो जाएगा, यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस जो वीक होते हैं बहुत ज़्यादा, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस वो बनना शुरू हो जाएंगे, एक बड़ी सी चेन बन जाएगी। The attractive forces which develop between an instantaneous dipole and an induced dipole is known as London dispersion forces। ये इसकी डेफिनेशन है, पहले आप इसको याद कर लें। वही बात कि अगर अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन्स की कोई पोलरिटी नहीं है, हाँ अगर इलेक्ट्रॉन्स एक जगह पे सपोज यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स दूर जा रहे हैं तो ये पार्शियल पॉजिटिव, ये तो नॉन पोलर वही सेम। इसी तरीके से वही सेम ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, तो इनके बीच में वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस बन गए, मगर याद करें ये दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होते हैं। सेम वही एग्जांपल से देखो ना, यहाँ पे इस चीज़ को नोट करें। एक होते हैं डायपोल डायपोल फोर्सेस जो परमानेंट डायपोल्स के बीच में बनते हैं, जिनमें इंस्टेंटेनियस डायपोल या इंड्यूस डायपोल का कोई जिक्र नहीं होता। वहाँ पे डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से खुद ब खुद एटम्स के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाती है। जैसे ये HCl का एग्जांपल मैंने आपको पहले दिया था, पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन इज पार्शियल पॉजिटिव, ये वाला एंड पार्शियल नेगेटिव। ये कहाँ से आया? फ्रॉम द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन दीज टू एटम्स 2.1 और 3। जबकि जो लंदन फोर्सेज है वहाँ पे सेम एटम है, ये समझो अगर ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हीलियम है, ये हीलियम है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन, इस तरीके से सेम एटम्स के बीच में नॉन पोलर के बीच में ये फोर्सेस बनते हैं। ठीक है बाबा, तो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस डायपोल का जिक्र होगा, यहाँ पे इंड्यूस डायपोल का जिक्र होगा, यहाँ पे परमानेंट डायपोल या परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल का जिक्र यहाँ पर नहीं होगा। इसे याद करें कि डायपोल डायपोल फोर्सेस सिर्फ पोलर पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होती हैं, जबकि जो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं वो पोलर में तो नहीं मगर दो नॉन पोलर स्पेशीज़ के बीच में फोर्सेस क्रिएट होती हैं। ये भी वही सेम, जैसे मैंने आपको कहा ना कि ये इंड्यूस डायपोल है, अब जो नया एटम है उसके करीब आएगा तो इसके अंदर अपनी पोलरिटी इंड्यूस करेगा। तो देखो यहाँ पे ये जो नया एटम था इसके अंदर इंड्यूस हो गई, इसकी पोलरिटी इंड्यूस हो गई इसके अंदर, तो अब ये क्या हो गया? इंड्यूस्ड डायपोल। अब यहाँ पे पोल्स अपीयर हो गए, तो पोल्स अपीयर होने की वजह से इनमें अट्रैक्शन होगी, और उस अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों? लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस।
उम्मीद है कि आपने समझ लिया होगा कि किस तरीके से दो नॉन पोलर सब्सटेंसेस के बीच में ये लंडन फोर्सेस बनते हैं। वही सेम तरीका है कि नॉन पोलर फिर आहिस्ता आहिस्ता इंस्टेंटेनियस डायपोल हुआ, फिर इंस्टेंटेनियस में से क्या हो गया, इंड्यूस हो गया, फिर पोलरिटी चार्जेस बन गई साइड्स पे, तो आसानी से इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस क्रिएट हो जाते हैं। तो ये भी स्लाइड आप भले इसको सेव कर लीजिए, भी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स दूर जाने की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स का एक जगह जमा होने की वजह से पोलरिटी या टेम्पररी पोल्स अपीयर होते हैं या चार्जेस या पोलराइजेशन होती है। अगर सपोज मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, यहाँ पे ये डायग्राम भी मुझे पसंद आया था, मैंने सोचा क्या बच्चों के साथ इसको शेयर कर दूँ। ये न्यूक्लियस है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, देखो अपोज डायरेक्शन में, तो समझो ये समवाट पोलर है, समवाट पोलर मीन्स थोड़े करीब है। अगर ऐसे हो जाए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तो मीन्स यहाँ पे कोई पोल्स अपीयर नहीं हो रहे, यहाँ पे पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज या यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रही, तो हम कहेंगे कि दिस मॉलिक्यूल इज अ प्योरली नॉन पोलर। हाँ, अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स एक जगह पे इकट्ठा हो जाए, करीब आ जाए यहाँ पे, तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गई, जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं वहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस डायपोल। अब ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं ना, ये बनाते हैं लंडन फोर्सेस, इन्हीं में बनेगा लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। देखो ये मॉलिक्यूल यहाँ पे आ गया, सपोज पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ये तो ये जो वीक फोर्सेस यहाँ पे बन रहे हैं, इन वीक फोर्सेस को हम कहते हैं लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। अच्छा, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस दो चीज़ों पे डिपेंड करती हैं, एक होता है साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, दूसरा होता है नंबर ऑफ द एटम्स इन द मॉलिक्यूल्स। तो ये दो फैक्टर्स हैं जिन पे स्ट्रेंथ ऑफ लंडन फोर्सेस डिपेंड करती हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ लंडन फोर्सेस डिपेंड्स अपॉन मेनली टू these following factors. Number one is the size of an atom. Larger the size of an atom or molecule possesses greater number of the electrons. Therefore, more distortion of electron is possible. देखो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, दूर जाएंगे तो ज़्यादा पोलराइजेशन होगी, और जब पोलराइजेशन ज़्यादा होगी तो चांस है कि बहुत ज़्यादा वो नंबर ऑफ लंडन फोर्सेस ज़्यादा बनाए। इसीलिए उस मॉलिक्यूल की जो स्ट्रेंथ है ना, जिनकी साइजेस बिगर होती है, तो उनके पास जो लंडन फोर्सेस होते हैं उनकी स्ट्रेंथ कुछ ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द मॉलिक्यूल्स हैविंग अ वेरी स्मॉलर साइज। नंबर ऑफ द एटम्स इन द मॉलिक्यूल्स, देखो ग्रेटर द नंबर ऑफ द एटम्स इन अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल द मोर इज द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। देखो ना, एटम्स बढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो एक साइड पे इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी बढ़ जाएगी, पोल्स ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से मोर नेगेटिव चार्ज पार्शल वहाँ पे अपीयर हो जाएगी, इसीलिए ईजिली से वो अट्रैक्ट करेंगे, तो स्ट्रेंथ ऑफ द डायपोल स्ट्रेंथ ऑफ द लंडन फोर्सेज आल्सो इंक्रीजेज। तो याद करो, स्ट्रेंथ ऑफ लंडन फोर्सेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एटम या मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल बना रहा है लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। तो ये नोट्स है, आप इनको सेव कर लें, शाबाश। अच्छा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, जैसे H2Cl2F2 मीथेन हीलियम नियॉन आर्गन, तो ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनके बीच में, मतलब विद इन नहीं, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होते हैं। अच्छा, इनके बीच में कोई भी डायपोल फोर्स नहीं होता, कोई एंड डायपोल फोर्स नहीं होता, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, क्योंकि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। तो सिर्फ नॉन पोलर ही मॉलिक्यूल्स डिस्पर्शन फोर्सेस बनाते हैं। तो गैसोलीन हो गया, जैसे नॉन पोलर है, बेंजीन नॉन पोलर है, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बट एग्जिस्ट इन लिक्विड। चलो, ये नॉन पोलर है तो लिक्विड फॉर्म में क्यों है? इन्हीं वीक फोर्सेस की वजह से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। तो इन फोर्सेस की वजह से मेरे बच्चों ये जो है ना वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो व्हेन द नॉन पोलर सब्सटेंसेस लाइक हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, मीथेन, हीलियम नियॉन आर्गन एटसेट्रा आर अलाउड टू लिक्विफाई बाय लोअरिंग द टेम्परेचर कम करेंगे, कंडेंसेशन हो जाएगी, मॉलिक्यूल्स करीब आ जाएंगे, तो ये गैसेस फॉर्म में नहीं होंगे, लिक्विड फॉर्म में। हाँ, जब ये गैसेस में से लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे तो इनके बीच में वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस हो जाएंगे, और उन टेम्पररी इंटरेक्शन या फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। ये नॉन पोलर के बीच में होते हैं। अच्छा, कैटेगरी वाइज अगर मैं आपको कहूँ तो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्गर थे वो थे आयन डायपोल फोर्सेस, जिससे पहले मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब जो आखिर में जो द वीकेस्ट टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द नॉन पोलर अमंग द मॉलिक्यूल्स इज डैश, आप कहोगे लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, क्योंकि इसकी जो एनर्जी है वो 0.05 से लेके 40, ऐसा समझो 2 to 10 है बना, अगर हम एवरेज इसका 5 उठाए तो इसका एवरेज क्या होगा मेरे बच्चों? 5, समझो 1 to 2 ही होगा, 0.05, ठीक है बाबा, 0.05। तो सबसे जो वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, इन सब में से वो होते हैं लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। तो देखो, ये फ्लोरीन मॉलिक्यूल है, ये भी फ्लोरीन मॉलिक्यूल, तो दो
जो दो नॉन पोलर मालिक्यूल्स हैं इनके बीच में ये लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर नंबर 4 एमडी गेट प्रिपरेशन का, दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन डिटेल। तो अगर बात समझ में आ रही है तो मेरे बच्चों लाइक करो, सब्सक्राइब करो यूट्यूब चैनल सरफराज विजन को। अल्लाह हाफिज़ बाबा।